बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टी मीठी चटनी के साथ मज़ेदार सी शकरकंदी की रेसिपी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, इसमें आपके फ़ायदे के बहुत सी टिप्स हैं और बहुत से स्टेप्स भी हैं। मैं आपको बताऊंगी कि शकरकंदी को कैसे पकाते हैं, सही तरीका कौन सा है, और इमली की बेहतरीन खट्टी मीठी सी चटनी बनाएंगे जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो आपके बहुत काम आएगी। इन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी करेंगे। मैंने इमली ज़्यादा ली है क्योंकि मैं इसको स्टोर करती हूँ चटनी को बना के फ्रिज में, जो मेरे 2 माह तक काम आती है और मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने 300 ग्राम के करीब इमली ली है और उसको मैंने ज़रा पानी में भिगो दिए, 1 लीटर पानी में इसको अच्छी तरह डाल के भिगो दिए, 1 घंटा तक भीगी रहे। तो फिर हम इसको कुछ बेसिक मसाले डालकर हम इसको उबाल लेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि गला वगैरह ख़राब नहीं होता, और फिर इसको पतला करेंगे तो फिर वो खट्टा पानी बन जाएगा। शकरकंदी लें, उसको अच्छी तरह धो लें। शकरकंदी अच्छी क्वालिटी की लेनी चाहिए, जिसके अंदर तना नहीं होता। सबसे पहले उसके किनारों को रिमूव कर लेंगे। शकरकंदी को पकाने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले इसको उबाला जाता है, फिर स्टीम किया जाता है और फिर अवन के अंदर भी बेक किया जाता है। ये 3 तरीक़ों से ये बनती है। हम इसको स्टीम देंगे। अब देखिएगा कितने थोड़े से पानी में हम इसको स्टीम देंगे और ये कितनी अच्छी मीठी बन के रेडी होगी। जब हम इसको ज़्यादा पानी में उबालते हैं तो इसकी मिठास सारी ख़त्म हो जाती है और इसके न्यूट्रिएंट्स भी सारे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बहुत कम पानी में इसको स्टीम करेंगे तो देखिएगा इसका टेस्ट और जायका कितना अमेजिंग होगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए हमने इसके किनारे उतार लिए, साफ़ सुथरी करके इसको कढ़ाई में डाल लिया। अब हम सिर्फ आधा गिलास पानी का डालेंगे। आधा गिलास का मतलब आधा गिलास होता है। आधा गिलास पानी डालेंगे। देखिए पता भी नहीं चल रहा कि हमने इसमें पानी डाला है या नहीं। अब नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे, एक कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर ढक्कन रख के इसको जैसे दम देते हैं चावलों को, किसी चीज़ को, इस तरह हम इसके ऊपर ढक्कन को लपेट के तो इसके ऊपर रख देंगे। इसका मकसद ये है कि स्टीम बाहर ना निकले बिल्कुल। हम इसे टोटल 20 मिनट स्टीम करेंगे। 5 मिनट आंच तेज़ करेंगे और 15 मिनट दम वाली आंच पर रखेंगे। दरमियान में आपने ढक्कन बिल्कुल नहीं उठाना। 20 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो देखिए माशाल्लाह से इसको चेक करेंगे तो ये कितनी अच्छी गल चुकी है। ये देखिए मैंने नाइफ़ से चेक किया है, ये कितनी अच्छी टेंडर हो चुकी है। और जो इसके अंदर पानी था उसको हम आंच तेज़ करके ड्राई कर लेंगे। बस ये अब रेडी है, हम इसको निकाल लेंगे। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी आराम से कट गई है और कोई रेशा नहीं है इसके अंदर। ये देखें कितनी रेडिश सी है। आमतौर पर अगर पानी में ज़्यादा पानी में बॉईल की जाए तो वो वाइट सा कलर होता है। तो ये बहुत मीठी रेडी हुई है और ये एग्जैक्ट वैसी रेडी हुई है जैसे हम बाज़ार से या खाते हैं। अब शकरकंदी को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हम चटनी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इसको 1 घंटा हो गया है भीगे हुए को, तो हम इसमें से अलग कर लेते हैं इसके बीज और पल्प। इसके अंदर है जितने भी धागे वगैरह हैं वो सारे निकल जाएंगे इमली के और हमारे पास पल्प रेडी हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड किया है और अब मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी। मैंने इसको पकाना है, इसको बॉईल करना है। ये देखें जो बच के नीचे, हम इसमें और पानी डालेंगे और पानी डाल के ये जो सारा निकला है इमली का, ये हम दोबारा से डाल देंगे। इसके अंदर से और निकल आएगा। इसे हाथों से अच्छी तरह मसल लेंगे तो हमारे पास और पल्प रेडी हो जाएगा। वो पल्प भी हम इसके अंदर डाल देंगे। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें फिर दोबारा से इतना सारा गाढ़ा पानी हमारे पास रेडी हो गया। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आराम आराम से डालेंगे। नीचे जो गहरी चीज़ें मट्टी शटी रह गई है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। देखिए इसमें बॉईल आ गया है। इसके अंदर हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे नमक डाला है 1 टेबलस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून,
और ये चीनी डाली है 2 टेबलस्पून। गुड़ भी डाल सकते हैं, कई लोग गुड़ डालते हैं, उससे बड़ा फाइन टेस्ट आता है। और काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर डालेंगे जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें पैदा करता है, वो 1 टीस्पून डालेंगे। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस यही कुछ डालेंगे, हम इसे गाढ़ा होने तक बनाएंगे। ये देखिए ये गाढ़ा हो गया, ये इससे ज़्यादा ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम आग बंद कर देंगे। बस ये रेडी है, इसको ठंडा होने के लिए रख दें रूम टेम्परेचर पर। ठंडा होकर देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाती है और गाढ़ा हो जाता है। इस सूरत में मैं इसको प्रिजर्व कर लेती हूँ बॉटल में डाल के, और फिर वो मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ, जैसे पकौड़ों में, समोसे, रोल, फ्रूट चाट, चना चाट, इनके साथ ये बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी मैं इसमें चेंजेस कर लेती हूँ, किसी के अंदर केचप मिक्स कर दी, किसी को पतला कर दिया, किसी के अंदर और मसाले डाल के इसको मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए अब ये इसको मैंने एक बोतल में जार में डाल लिया है। अब मैं इसको प्रिजर्व कर लूँगी, फ्रिज में रख लूँगी। ये 1-2 माह तो कहीं नहीं गई और ना ही ये ख़राब होगी। शकरकंदी अब ठंडी हो चुकी है, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें बिल्कुल इसमें रेशे नहीं है, कितनी स्मूथ और कितनी फ़ाइन गली हुई है सिर्फ 20 मिनट्स में, और बग़ैर पानी के। ये इतनी मीठी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको सर्व किया जा सकता है। मैंने इमली ऊपर इसलिए नहीं डाली कि कई लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो वो कम लेते हैं, तो जितनी लेनी है वो साइड से लेके इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर चाट मसाला और लेमन, ये बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें ग्रीन चटनी भी ऐड करते हैं, तो वो भी मैंने रखी है। बच्चे केचप के साथ खाते हैं ऐसी चीज़ें, तो केचप भी इसके साथ चल जाती है। लीजिए मज़ेदार सी डिश रेडी है, इसको सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। इस सस्ती सी शकरकंदी में अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। जो लोग सख्त मेहनत करते हैं, यानी हार्ड वर्किंग का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। दिल की बीमारियों से भी बचाती है, कैंसर से भी बचाती है। कैंसर के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपको मैदे का कोई मसला है, जैसे कब्ज़ वगैरह, तो उसमें ये बहुत अच्छी है, बहुत फ़ायदा करती है। उनको ज़्यादा खानी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। ख़ुद भी आप इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों को भी शेयर करके उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।